हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। हम एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यूपीएससी प्रीलिम्स, और उसमें आपका हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने 2013 से लेके 17 तक का पेपर कंप्लीट एनालाइज कर लिया है। 2018 स्टार्ट कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर लिया है। प्लीज डू वॉच द प्रीवियस वीडियोस। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां पे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जितनी भी नई वीडियोस अपलोड होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2018 पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम कर चुके हैं। जो 2018 पेपर था दैट वाज ऑन अ डिफिकल्ट साइड। अगर कंपेयर किया जाए द प्रीवियस ईयर पेपर से, 2000 का जो 18 का पेपर था वो थोड़ा डिफिकल्ट था। हिस्ट्री सेक्शन वाज डिफिकल्ट एंड लॉट नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर देयर, 21 इन टोटल। तो 15th क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपका पेयर्स दिए गए हैं। एक तरफ आपको इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उसके फाउंडर। तो क्या करेक्टली मैच्ड है ये आपको बताना है। सो फर्स्ट पेयर है संस्कृत कॉलेज एट बनारस और विलियम जोन्स फाउंडर, कैलकाटा मद्रासा वॉरेन हास्टिंग्स एंड फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेस्ली। तो ये आपके तीन पेयर्स दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है विच वन इज करेक्ट। तो प्लीज ये जो करेक्ट ये स्टेटमेंट होती है इसको ध्यान से पढ़े आप। कभी कभार यहां पे अगर लिख दिया गया नॉट करेक्ट तो पूरा का पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा। फिलहाल यहां पे पूछा गया है करेक्ट कौन सा है। सीधा आंसर बताता हूं पहले आपको। सिर्फ और सिर्फ ये जो आपका पेयर है कैलकाटा मद्रासा वॉरेन हास्टिंग्स के द्वारा आपका फाउंड किया गया था। यस, दिस इज ट्रू। सो व्हाट अबाउट द रॉन्ग ऑप्शंस, रॉन्ग पेयर क्यों गलत हैं वो? तो यहां पे देखिए 1791 में आपका एक रेजिडेंट थे, ब्रिटिश रेजिडेंट जॉनथन डंकन। सो ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ जॉनथन डंकन संस्कृत कॉलेज एस्टैब्लिश किया गया था और उसका एम क्या था? स्टडी ऑफ हिंदू लॉज एंड फिलोसफी इन बनारस। सो दैट इज वाई हमारा जो फर्स्ट पेयर है वो गलत है। संस्कृत कॉलेज बनारस में जो फाउंड किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, दैट वाज थ्रू द एफर्ट्स ऑफ जॉनथन डंकन। नाउ एड ऑन इंफॉर्मेशन। सो सर विलियम जोन्स ने आपका क्या, किससे एसोसिएटेड है वो? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। सो दैट इज वाई आपका फर्स्ट पेयर इज रॉन्ग। नेक्स्ट कम्स योर थर्ड पेयर, फोर्ट विलियम कॉलेज। ये आपका किसने एस्टैब्लिश किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। आपका ऑप्शन क्या किया गया है, दिया गया है? आर्थर वेलेस्ली। तो यहां पे इसलिए गलत है क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था आपका। अब आर्थर वेलेस्ली में कंफ्यूज नहीं होना है, ही वॉज द ब्रदर ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली जिन्होंने आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर फॉट किया था अगेंस्ट द टीपू सुल्तान। सो यहां पे दैट इज वाई कंफ्यूजन हो सकता है वेलेस्ली एंड वेलेस्ली, बट वन is your Lord Wellesley and the other one is Arthur Wellesley. So that is why बचा क्या? Calcutta Madrasa Warren Hastings. So that was one question. Next, again from the field of education, regarding Wood's Dispatch. Very important and kind of everyone reads this topic, Wood's Dispatch. Regarding Wood's Dispatch, which of the following statements are true? कौन सा सही है? ग्रांट्स इन एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, तो ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वाज रिकमेंडेड। थर्ड, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड। क्या इंग्लिश आपका जो मीडियम है वो होना चाहिए सभी लेवल्स पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या हायर लेवल पे? तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या आपके वुड्स डिस्पैच से रिलेटेड है? द राइट आंसर इज first and second. They are okay with the Woods Dispatch. They are related to or they were recommended by your Woods Dispatch. But यहां पे जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि इंग्लिश एज ए मीडियम
ऑल लेवल्स पे नहीं था। अगर मैं बात करूं प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल पे, तो वहां पे वुड्स डिस्पैच ने बोला था, रेकमेंड किया था कि आपको वर्नैकुलर यानी कि लोकल लैंग्वेजेस को यूज करना है फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन। दैट इज व्हाई द आंसर इज 1 and 2 आर राइट। नेक्स्ट, अगेन फ्रॉम योर एजुकेशन, which of the following led to introduction of English education in India? English education आपका किसने इंट्रोड्यूस किया था? और आपके ऑप्शंस हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1813, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 एंड ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। तो ये कंट्रोवर्सी हुआ था मीडियम को रख के आपका वर्नाकुलर में जाना चाहिए, इंग्लिश में जाना चाहिए, प्लस साथ ही साथ आपका ये भी कंट्रोवर्सी था क्या पढ़ाया जाना चाहिए, साइंस पढ़ानी चाहिए या अदर सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए। तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहां पे तीनों को आप बोल सकते हैं यस, दे कैन बी गिवन क्रेडिट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स of British rule in India in the 19th century was, so very important chapter कि ब्रिटिशर्स आते हैं और ब्रिटिश रूल का इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या था इंडिया के ऊपर। तो इकोनॉमिक से क्वेश्चन है आपका, इकोनॉमिक रूल या इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सो ब्रिटिश रूल का रिजल्ट क्या होता है इकोनॉमिक स्फीयर में? फर्स्ट ऑप्शन, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। क्या एक्सपोर्ट इंडियन हैंडीक्राफ्ट का बढ़ गया था? ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज, इंडियंस खुद जो ओन करते थे फैक्ट्रीज वो बढ़ गई थी नंबर में। थर्ड, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। फोर्थ, रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन। तो व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? सो थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, बिकॉज दिस कैन बी सॉल्व थ्रू कॉमन सेंस ऑल्सो। तो यहाँ पे इसका आंसर तो ये है कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब देखिए, ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं एज ए ट्रेडर, बट सेटल हो जाते हैं, फिर रॉ मटेरियल इंडिया से अपना इंग्लैंड लेके जाते हैं, तो उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, और रॉ मटेरियल वो था जो कमर्शियल एक्टिविटी में यूज होता है। तो यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया था, कमर्शियल क्रॉप्स आपका बड़े लेवल पे आपका ग्रो करना स्टार्ट हुआ था, और ऑन द एक्सपेंस ऑफ योर फूड क्रॉप्स। सो यस, दिस इज ओके। अब गलत क्यों है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, अब इंग्लैंड में आपका मशीन एज स्टार्ट हो चुका है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। पहले यस हैंडीक्राफ्ट का डिमांड था, बट जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है तो उल्टा हो गया। पहले आपके एक्सपोर्ट होता था हैंडीक्राफ्ट्स इंडिया से इंग्लैंड, बट नाउ क्या होने लग गया, देयर वाज फ्लडिंग ऑफ इंडियन मार्केट्स बाय द मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। So that is why this is wrong. सेकेंड देखिए, नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज, ऑब्वियस सी बात है ये गलत है। आपका इंडियन फैक्ट्रीज जो ओन किया गया था इंडियंस के द्वारा वो कम हुआ, बाहर से कैपिटल आ रहा है तो बाहर वाले आपके इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। सो दैट इज व्हाई द आंसर इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सो दैट वाज द क्वेश्चंस, द पार्ट 4 ऑफ 2018। अब इसमें आपको देखिए दो टॉपिक्स बड़े अच्छी तरह पढ़ने हैं। फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन ब्रिटिश के द्वारा स्टार्ट कैसे किया गया, क्या पॉलिसी था, किस मीडियम में, कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन सा एक्ट आया, वुड्स डिस्पैच, मैकॉलर्स माइन्यूट एंड सो ऑन। तो ये सब आपको डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स आते हैं, ट्रेडर्स, फिर आके क्या करते हैं, रूइन ऑफ एग्रीकल्चर, पॉवर्टी इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का रूइनिंग होता है, आर्टिसंस का रूइनिंग होता है। सो ये सब इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया आपको पढ़ना है। सो दिस इज द 2018 पार्ट 4। दिस विल बी फॉलोड बाय द लास्ट पार्ट, जहां पे हम रैप अप करेंगे 2018 का एनालिसिस विद द 21 क्वेश्चंस एंड प्लस आपके कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू वॉच अदर वीडियोस। आप हमें सब्सक्राइब करें। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एज वेल एज ट्विटर एंड फेसबुक। So keep watching and keep learning. Thank you.